स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग क्लास 11 के लिए NCERT बुक का एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले बुक को सामने रखिए और उसके पहले क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास कीजिए। चलिए हम क्वेश्चन रीड करते हैं। फाइंड द रेडियन मेजर कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग्स डिग्री मेजर्स। मतलब एंगल यहाँ पे क्या है, डिग्री में दिया गया है, उसको रेडियन में बदलना है। तो क्वेश्चन तो करेंगे हम लोग, लेकिन क्वेश्चन करने से पहले एक प्यारा सा देखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट। यहाँ लिखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट, और बेसिक कॉन्सेप्ट जब हो जाएगा ना तो सारा काम क्या हो जाएगा, आपका आसान हो जाएगा। चलिए बेसिक कॉन्सेप्ट में जनरली आपको बताने जा रहे हैं हम कि एंगल को मेजर करने का दो तरीका होता है। एक तरीका होता है डिग्री सिस्टम में मेजर करते हैं, दूसरा होता है रेडियन सिस्टम। तो देखिए पहला समझना है आपको डिग्री सिस्टम। है ना, डिग्री पद्धति। अच्छा, डिग्री सिस्टम में कुछ खास पॉइंट्स हैं, उनको भी हम लोग यहाँ पे क्लियर कर लेंगे। देखिए पहला पॉइंट क्या है कि वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। अच्छा, राइट एंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं, समकोण। क्या बोलते हैं, समकोण। हिंदी वाले भी देखते हैं ना, तो समकोण मतलब एक समकोण बराबर 90 डिग्री लिया जाता है डिग्री सिस्टम में। इसका और भी नाम है डिग्री सिस्टम का, इसका ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं, सेक्साडेसिमल सिस्टम भी कहते हैं, तो उसके लिए टेंशन आप मत लीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा देखिए, और दूसरा पॉइंट है कि एक डिग्री को हम लोग 60 मिनट की इक्वल लेते हैं। किसके बराबर, 60 मिनट। अच्छा, 1 डैश जो है ना, इसको क्या पढ़ेंगे, 60 लिखें, 60 मिनट। 5 लिखेंगे, 5 पर डैश तो क्या होगा, 5 मिनट। सुनिए, 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकेंड होता है। डबल डैश का मतलब क्या पढ़ते हैं, सेकेंड, तो क्या पढ़ेंगे हम लोग, 60 सेकेंड। तो डिग्री की कहानी है ये, क्लियर। और देखिए यहाँ पे रेडियन मेजर क्या होता है, रेडियन मेजर। क्वेश्चन तो सॉल्व होगा, लेकिन बात समझना पड़ता है। रेडियन मेजर देखिए यहाँ पे, मतलब रेडियन माप। इसमें देखिए क्या है, इसमें क्या है कि मान के चलिए कि यहाँ पे सर्किल है, वृत्त है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, आर है, और यहाँ पर एक आर्क है एल, चाप की लंबाई एल है, या थीटा एंगल बन रहा है। तो ऐसा हो इफ, देखिए इफ इस एल का वैल्यू क्या हो जाए, आर हो जाए, मतलब जो लेंथ ऑफ आर्क है, चाप की लंबाई हो, उसकी लेंथ क्या हो जाए, रेडियस के बराबर हो जाए, देन तब थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 रेडियन होता है। इस बात को आप जानते हैं, क्लियर, रेडियन में। अब देखिए यहाँ पे दोनों में एक रिलेशन भी होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम बताते हैं, इसको इरेज करके बाद में क्वेश्चन सोल्व किया जाएगा। तो रिलेशन का मतलब होता है संबंध, किसके किसके बीच, डिग्री एंड रेडियन के बीच। देखिए सिंपल, डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री हम लोग लेके चलते हैं, क्लियर, याद रखिएगा ये। तो देखिए यहाँ से एक रेडियन बराबर क्या हो जाएगा, 180 बाई पाई डिग्री। 180 बाई कितना, पाई डिग्री, याद रखिएगा। तो यहाँ से अगर x रेडियन दिया रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग, 180 बाई पाई लिखकर x से गुना कर देंगे, डिग्री बदल जाएगा। एक बात यह हुआ, तो एक फार्मूला आपका ये बन गया, क्लियर। दूसरा फार्मूला देखिए, इसी को ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना हम लोग, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। तो देयरफॉर 1 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, पाई बाई 180 रेडियन। तो इसलिए x डिग्री, जब 1 डिग्री का मान इतना है तो x डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री, 25 डिग्री क्या होगा, तो क्या करेंगे, पाई बाई 180 लिख देंगे हम लोग और गुना कर देंगे x से, ये आ गया आपका रेडियन में। तो दूसरा फार्मूला आपका ये हो गया, समझ गए ना। तो इतना सारा बेसिक कॉन्सेप्ट है, समझे, इसको नोट कर लीजिए आप, ठीक है ना। तब हम लोग कुछ क्वेश्चन को सोल्व करते हैं,
फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद बड़े प्यार से हम लोग क्या करने वाले हैं, आगे भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो पहले इसके बेस पर हम लोग पहले नंबर क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन दिया गया है, फिर दूसरे में दिया गया है 4 क्वेश्चन, दोनों को सोल्व करते हैं तब आगे बढ़ते हैं। राइट, स्क्रीनशॉट लेने का प्रयास करें। चलिए अब पहले क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि 25 डिग्री दिया गया है। लिखेंगे सॉल्यूशन में, देखिए यहाँ पे लिखेंगे 25 डिग्री इक्वल टू क्या, तो किस में बदलना है, रेडियन में बदलना है। देखेंगे पाई बाई 180 गुने 25, किस में, रेडियन में। तो देखिए कटने वाला है क्या, देखिए तो 5 से 5 पचे 25 और फिर कितना आएगा 36 पचे 180, तो 5 पाई बाई 36 रेडियन, यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। अब सुनिए इसको एक और तरीके से बना सकते हैं लिखकर, और लिखिएगा सॉल्यूशन में यहाँ पे क्या चीज़ लिखिएगा, सिंस लिखिएगा यहाँ पे यहाँ पे 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो 1 डिग्री बराबर क्या होगा, पाई बाई 180 रेडियन। तो इसलिए 25 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, तो गुना कर देंगे। एक नियम पढ़े हैं ना यूनिटरी मेथड, एक नियम का यूज यहाँ पे कर रहे हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा रेडियन में। इसको सोल्व कर लेंगे, कटा लेंगे हम, वही बताने वाला है। 5 पचे 25, 36 पचे 180, तो क्या आंसर आ गया आपका, आंसर आ गया आपका क्या चीज़, तो 5 पाई बाई 36 रेडियन। अब देखिए ये सी रहेगा तभी ठीक है, नहीं रहेगा तभी ठीक है। तो मतलब देखिए अब इतना सारा जो हम लोग तमाशा करेंगे, क्यों ना डायरेक्ट काम कर लेंगे यहाँ पे, क्योंकि सीधे जानिए आप कि x डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 लिख देंगे हम लोग, और इस x को यहाँ पे लिख कर रेडियन में चेंज कर लिए। बस यही फार्मूला बन गया, रटने वाली बातें नहीं है। अगर आपको लगता है कि रट रहे हैं फार्मूला को आप, तो इस तरह से तरीका हो गया है कि नहीं है। अच्छा ऐसा ही देखिए, ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन क्या है, -47 डिग्री और 30 मिनट। मेरे वीडियो में हमेशा नॉलेज मिलेगा आपको बहुत सारा। देखिए इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग, माइनस कर लेंगे बाहर 47 डिग्री अब प्लस 30 में 60 से भाग करेंगे हम लोग, तो क्या आ जाएगा, ये भी डिग्री में आ जाएगा पूरा, ये भी तो डिग्री में आ गया ना, ये भी डिग्री में आ गया पूरा। ये ऐसे लिख दीजिए इसको, ठीक है ठीक है, डिग्री में आ गया, क्लियर। इसको लिख दीजिए ऐसे कोष्ट ब्रैकेट में, क्लियर। क्यों ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि देखिए 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 60 मिनट होता है। तो देखिए जब डिग्री में 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, तो 30 मिनट दिया तो कैसे बदलेंगे, 60 से भाग कर देंगे, डिग्री में बदल जाएगा, है कि नहीं है। तब देखिए माइनस, देखिए यहाँ पे सिंपल समझिए, माइनस सिंपल समझिए बात, यहाँ पे कट जाएगा, 1/2 आ गया, तो 47 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री, मतलब क्या हो गया, मतलब हो गया 47 दूना कितना 94, 94 95 बाई कितना 2 डिग्री, क्लियर। बात समझिए अच्छा से। तो अब देखिए ये क्या आ गया ना, डिग्री में ना है, तो अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, माइनस, और देखिए जब डिग्री में है रेडियन में कैसे बदलेंगे हम लोग, तो 95/2 इंटू किससे गुना करने वाले हैं हम लोग, पता है ना, x है तो x पाई बाई 180 से गुना करना है, तो क्या करेंगे हम लोग, पाई बाई 180 कर लेंगे। कटा लीजिए ना यहाँ पे, कितना किससे कटेगा, 5 से कटेगा, 19 पचे 95, टेबल याद है ना। चलिए उसके बाद 36 पचे 180, क्लियर। तो ये कितना हो गया, माइनस और 19 पाई बाई 36 दूना 72, यही आपका क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। देखिए यहाँ पे रेडियन के लिए सी लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप समझ गए ना, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। आप बात को समझने का प्रयास कीजिए, क्लियर। तो इस तरह से माइनस वाला फंडा समझ में आ गया। कितने बच्चे करते क्या, ऐसे लिख देते हैं, -47 डिग्री अब प्लस 30/60। अब ऐसे कर लेंगे
ऐसे कर लेते हैं तो महा गलती होता है, इसका सोल्यूशन अलग इसका सोल्यूशन अलग, सही सही भी नहीं करता है। तो ऐसा गलती प्लीज ना करें आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं थर्ड क्वेश्चन का कमाल क्या है। अब यहाँ से थर्ड क्वेश्चन बना के आपका हम अपमान ही करेंगे, लेकिन फिर भी आपकी मर्जी, देख लीजिए। देखिए बहुत हल्का क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन। सही है, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए। 240 डिग्री कितना लिखा कहता है, डिगड़ा, डिगड़ा मत कहिएगा आप। तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 180 तक करना ही है, 240 यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे रेडियन में आ गया ना, रेडियन में सी लगा दीजिए, आपकी मर्जी भाई, कटा लीजिए। 6 त्रिका 18 या 6 चौका 24, तो क्या हो जाएगा 4 पाई बाई 3, कितना होगा 4 पाई बाई 3 हो जाएगा, ठीक है। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। लगा दीजिए सी। इसको ऐसे भी लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। चौथा 520 डिग्री के बराबर कितना, तो देखिए एक पाई बाई 180 लिख देंगे हम लोग, और किससे गुना करने वाले हैं, 520 ला देंगे यहाँ पे। आगे रेडियन में कटा दीजिए, कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा ना, क्या मतलब है 26, ये कितना आएगा 9, तो 26 पाई, तो ये हो जाएगा कितना आपका 9, ये हो गया आपका 26, 26 बाई 9, और रेडियन लगा दीजिए यहाँ पे, क्लियर। 26 पाई बाई 9 आ जाएगा, ठीक है ना। 0 0 कट गया तो इतना आंसर आ गया आपको, क्लियर। तो क्या हो गया, 1 में 4 क्वेश्चन था, वो क्या हो गया आपका, क्लियर हो गया। ऐसे ही बहुत सारा बात आप बना सकते हैं, बात कर सकते हैं, इस तरह सोल्व कर सकते हैं। आप लोग कमेंट करेंगे, अभी आगे बनाने वाले हैं, लेकिन कमेंट थोड़ा करेंगे भाई, कमेंट कीजिएगा आप लोग कैसे कि 1 डिग्री बराबर कितना रेडियन, 1 डिग्री बराबर कितना रेडियन, ये आपको कमेंट करना है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ से अच्छा से समझने वाले हैं। दूसरे क्वेश्चन को थोड़ा सा लिखिए इसको अच्छा से, राइट। आइए अब यहाँ पे देखा जाए कि क्या क्या कंडीशन बन रहा है। तो दूसरा क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन पढ़िए, फाइंड द डिग्री मेजर कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स। देखिए यहाँ पे डिग्री में दिया गया है, डिग्री में क्या करना है, निकालना है, रेडियन में दिया गया है। पहला क्वेश्चन है 11 बाई 16। अब सुनिए यहाँ पे फिर वही बात रिपीट करना चाहेंगे कि हमने क्या बताया है कि x डिग्री बराबर क्या होगा, पाई बाई 180 इंटू एक्स रेडियन, जो हम कहानी कर लिए, सब क्लियर कर लिए। इना भाई कि सर पाई रेडियन बराबर क्या होगा, पलट दीजिए इसको, 180 बाई पाई गुने x डिग्री, ऐसे होने वाला है, राइट, ऐसे हो जाएगा, क्लियर। अब सुनिए ध्यान से, क्या करेंगे हम, लिखेंगे 11/16, चाहे ऐसे लिखे ना, अच्छा लगेगा, 180 बाई पाई गुने कितना है 11/16, और लगा देंगे यहाँ पे डिग्री, राइट। रेडियन में दिया है, डिग्री में चेंज कर दिए, देखा ना, इस फार्मूला है, फार्मूला आराम से समझिएगा बढ़िया से। डिग्री से बदलना है रेडियन में, तो पाई ऊपर रहेगा, पाई बटा 180 करेंगे, और रेडियन से बदलना है डिग्री में, तो क्या होगा, पाई नीचे हो जाएगा, राइट। यहाँ से देखिए 180 बाई पाई। अब सुनिए, पाई का मान यहाँ पे रखेंगे। अब दो चीज़ समझिए, पाई का मान लेते हैं 22/7 या 3.14, और सिंपल बात, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको 22/7 लेना है, और पाई रेडियन का मान होता है 180 डिग्री, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। रेडियन में कह दिया तो एंगल के फॉर्म में बात कह रहा है, और ये कह रहा है कि यहाँ नंबर के फॉर्म में बात कह रहा है। तो पाई का मान कितना रखेंगे 22/7, तो 22 लिख देंगे नीचे, 7 चला जाएगा ऊपर, और 11/16, सीखते चलिए। और डिग्री देखिए, डिग्री की जो कहानी है ना, डिग्री में 3 चीज़ें आती है भाई। डिग्री में आपको पता है कि डिग्री में देखिए
x डिग्री y मिनट z सेकेंड, इस रूप में डिग्री को लिखा जाता है। एक बात सुनिए, अगर आप चाहते हैं मेरा पूरा फुल कोर्स जानने के लिए, लेने के लिए, तो आप मेरे नंबर पे, कौन सा नंबर नोट कर लीजिए एक बार, यहाँ लिख देते हैं हम 9709710882, क्योंकि आपके मन में आ रहा होगा सर कब होता है, कब बताए थे आप। तो ये सब सारी चीज़ें हम क्लास में, अपने ऑनलाइन क्लासेज में पढ़ाते हैं। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और आपको हम प्रोवाइड करा देंगे, समझ रहे ना। तो आप निफिक्र होकर, टेंशन फ्री होकर आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। डिग्री को इस फॉर्म में लिखेंगे, राइट। चलिए डिग्री आ गया, कटने वाला है, सोचिए कौन कटने वाला है, 90, एक समझा देंगे ना, ज़िंदगी भर याद रहेगा। 90 ए आ जाएगा 11, और भी कटने वाला है 45, ये कितना आएगा, ए आ जाएगा आपका 8, राइट। और भी कटने वाला है क्या, सोचिए, नहीं कटने वाला है ना, नहीं कटने वाला है। 7, यहाँ देखिए 11 से 11 कट जाएगा, ये क्लियर। तो ध्यान से देखिए कितना बच गया, 45 इंटू 7/8, 7 बच्चे 35 का 5, हाथ में 3, और 7 चौका 28, 28 और 3 31, 315/8। अब इतना ही पर मत छोड़िएगा, मेन तो कहानी अब शुरू हो रहा है क्या। चलिए, शाहरुख खान का फिल्म थोड़े है कि सिमरन मिल जाएगी तो फिर फिल्म खत्म हो जाएगा। यहाँ पे पढ़ाई है, देखिए यहाँ शुरू हो रहा है, क्योंकि इस रूप में हमको कन्वर्ट करना है ना। देखिए 315 में, सुन लीजिए, 315 में 8 से भाग करेंगे, 8 तिरका 24, कितना आएगा, तो आ जाएगा 7, 7 5 5 75, 8 9 72, कितना उतरा 3। अब सुनिए, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 39 होल 3/8, मतलब 39 पूर्णांक 3/8 लिख सकते हैं, है ना। देखिए तो ये हो गया आपका 39 डिग्री प्लस 3/8 डिग्री, भी डिग्री में हो गया। इसको देखिए, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 39 प्लस 3/8 भी लिख सकते हैं। 8 से गुना करेंगे इसमें, प्लस 3 करेंगे उतना ही आएगा, 8 से गुना करेंगे इसमें, प्लस 3 करेंगे उतना ही आएगा। मतलब दोनों तरीका सही है, ठीक है ना। मतलब आप सिंपल समझ ना कि a प्लस b/c को a पूर्णांक b/c लिख सकते हैं, प्लस हटेगा तो जाकर सटेगा, इतना जानिए ना बात, क्लियर। चलिए, तो ऐसा भी तरीका है, तो तोड़ दिए हम। अब सुनिए, तोड़ कर लिखते चलिएगा, इसको मिटा रहे हैं हम, समझे ना। ये सब पुरानी बात हो जा रही है ना, धीरे धीरे जगह बचेगा तब ना हम अपना कलाकारी दिखाएंगे इस पर, है कि नहीं। तो 3/8 क्या हो गया, आ गया डिग्री में, तो इसमें तुरंत ही कर देंगे 60 से गुना, किस में आ जाएगा या मिनट में। तो क्या आ जाएगा, 39 डिग्री प्लस, कटा लीजिए 4 से, 15 चौका 60 और 4 दूना 8, ये हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 45, 45/2, 45 में 2 से भाग कर देंगे तो 2 से कितना आएगा, देखिए 2 दूना 4, 2 दूना 4, 1। कैसे लिखेंगे, 45 पूर्णांक 1/2, तो लिखेंगे यहाँ पे, सॉरी 22 पूर्णांक 1/2, कैसे लिखेंगे इसको, 22 डिग्री 22 मिनट, किस में है, मिनट में ना है, मिनट में है। देखिए 22 मिनट प्लस 1/2 मिनटे ना होगा भाई, हाई मिनटे को ना तोड़े हैं, तो मिनट में निकल गया ही। अब सुनिए, गुना कर देंगे, देखिए इस पे 4 क्वेश्चन है, 2-3 और क्वेश्चन बनाएंगे तब पक्का समझ में आ जाएगा। गुने कितना, 60। अब किस में बदल गया बताइए, ये बदल गया आपका अब सेकेंड में, 60 से गुना किया सेकेंड में आ गया। तो 39 डिग्री 22 मिनट अब प्लस कटा लेंगे, कितना आएगा, 30 आएगा, तो 30 सेकेंड, ये भी आंसर हो गया। और इसको देखिए, इसको करते क्या लास्ट में, और लिख दीजिएगा यहाँ पे, इसीलिए लास्ट में लिख दीजिएगा 11/16 रेडियन इज इक्वल टू 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। समझ रहे ना। ये पहला क्वेश्चन, हो सकता है कम समझ में आया होगा, धीरे धीरे सब कुछ समझ में आएगा। अब 1-2 और क्वेश्चन है, -4 का बनाने जा रहे हैं, 5π/3 है, 7π/6, अरे जल्दी समझ में आ जाएगा। बस देखते चलिए क्या हो रहा है। पहले ही क्वेश्चन आपको हार्ड आ गया, तो क्या करें हम, देखिए ना समझ में आएगा। दूसरा का कौन सा है, दूसरा का पहला क्वेश्चन था ये,
किताब तो आपके सामने होगा ही। चलिए लिखिए इसको अच्छा से लिखिए। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन देखा जाए। इसमें का दूसरा जो क्वेश्चन है, सुंदर सा क्वेश्चन है, -4 रेडियन दिया गया है, ठीक है ना। हम सी अपने मन से लिख रहे हैं, रेडियन में दिया गया है। तो क्या करेंगे, माइनस का तो काम बाहर होगा, ठीक है ना, माइनस का काम बाहर होगा। सोल्यूशन ऐसे कीजिए, लिखेंगे सोल्यूशन में 4 रेडियन को निकालिए। 4 रेडियन बराबर क्या होगा, तो क्या बताया अभी हम, रेडियन में दिया है तो डिग्री में कैसे बदलेंगे, तो 180/पाई गुने 4 ऐसे, और ये हो जाएगा आपका क्या चीज़, डिग्री, राइट। आइए 180/पाई का मान 22/7, 7 चल जाएगा ऊपर, अगुने 4 और डिग्री। अब क्या होगा यहाँ पे देखिए, कटा लेंगे 90, यह है आपका 11 हो गया, 90 ये हो गया 11, कोई डाउट नहीं है। अब बोलिए कुछ होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है, गुना कर लीजिए, कुछ होता है तो ठीक है ना, गुना कर लिया जाता है, नहीं कुछ होता है तो। चलिए तो क्या होगा, 9 चौका 36 और 36 गुने 7, या 9 7 63 गुने 4, तो 4 63 गुने 4 कर लीजिए, यहाँ पे गलती नहीं होना चाहिए। 4 तिरका 12 के 2, 6 चौका 24 और 1 25, 0 बैठा लीजिए, बट्टा 11 आ गया डिग्री में। अब क्या करेंगे बताइए, इस 25 20 में क्या करेंगे हम लोग, भाग करेंगे 11 से, तो 11 दूना 22 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे 11 दूना 22 आ गया, क्या हो गया यहाँ पे आ गया 3, है ना, 3 उतर रहना यहाँ पे। उसके बाद बोलिए 11 से भाग करेंगे तो 11 दूना 22, कितना उतरेगा यहाँ पे, 3 उतरेगा। अब सुनिए, उसके बाद बोलिए, भागा भी सिखाना पड़ता है ना आप लोगों को, 11 दूना फिर 22, क्या उतरेगा, 10 उतरेगा। अब बोलिए क्या करेंगे हम बताइए, फिर 0 उतारेंगे, 11 9 99, क्या उतरेगा, 1 उतरेगा। इसको कैसे लिख सकते हैं बताइए, लिख सकते हैं 229.1/11, ऐसे लिख सकते हैं ना हम लोग। तो लिखेंगे यहाँ पे 229 में 229 डिग्री प्लस 1/11 जो आया है ना, 60 से गुना कर देंगे इसमें, किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा मिनट में। अब देखिए अब क्या हो गया, 229 डिग्री प्लस 60 में किससे भाग करेंगे, 11 से, तो 11 25 55 आ गया, 5 उतर गया, तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 5.5/11, मतलब 5 डिग्री, सॉरी 5 मिनट प्लस फिर 5/11 आया, भाग कर दें, गुना कर देंगे 60 से। यहाँ बहुत अच्छा है, समझने हो सकता है। देखिए 229, देखिए हमने क्या किया, पूरा डिग्री में ना है, तो 229 पूर्णांक 1/11 है, तो 229 डिग्री प्लस 1/11 डिग्री, ये भी डिग्री में ना आएगा, तो 60 से गुना कर देंगे तो किससे बदल जाएगा, मिनट में बदल जाएगा, है ना। 229 प्लस इसको सोल्व किया हमने, तो आ गया हमको, क्या आ गया, 5 मिनट फिर 5/11 मिनट, तो 5 मिनट लिख दिया हमने यहाँ पे। अब प्लस, अब क्या होगा, इसको सोल्व करेंगे हम, 60 से गुना करेंगे, क्या होगा, सेकंड में बदल जाएगा। क्योंकि आपको एक बात पता है ना, इसको तो हम मिटा सकते हैं, कोई आवश्यकता ही नहीं है इस क्वेश्चन में, रफ वर्क करते हैं कि देखिए 1 डिग्री में कै मिनट, 60 मिनट, और 1 मिनट में कै सेकेंड, 60 सेकेंड, इसीलिए ऐसा करते हैं। चलिए तो इसको सोल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 229 डिग्री, हटा दीजिए जोड़ का साइन, 5 मिनट, और सोल्व करिए, 60 × 300 बट्टा 60 × 300 बट्टा 11, भाग कीजिए, 11 दूना 22 आ गया 8, 11 7 77 आ गया 3, है ना यहाँ पे। उसके बाद देखिए क्या होगा, पॉइंट 0 आएगा, 11 से 77 ऐसे आएगा, तो मैं इसको लगभग हम लोग 27 सेकेंड भी लिख सकते हैं, अप्रॉक्स 29 सेकेंड दिया होगा लगभग हमारे ख्याल से, जो भी हो, ये भी आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 100% क्या है, आंसर होगा। लेकिन सुनिए अभी आंसर थोड़े होगा ये, तो इस लिख देंगे यहाँ पे, इसीलिए
-4 रेडियन बराबर, तो माइनस लगा देंगे यहाँ पे, माइनस में आ गया, राइट। कोई दिक्कत? 100% सही है। चलिए, तो इस तरीके से हम लोग क्या किए, 2 नंबर का दूसरा क्वेश्चन समझ में आ गया। अब सुनिए यहाँ पे, अब 2 का फटाफट देखिए। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, इसको भी समझना काफ़ी जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए दिया है 5 पाई बटा 3 बराबर क्या हो जाएगा, 180 लिख दीजिए बटा पाई या गुने 5 पाई बटा 3। चलिए यहाँ देखिए, तो ये कट जाएगा, इससे कट जाएगा तो कितना 60, तो 60 बचे 360, किस डिग्री में आ गया ना, 300 डिग्री हो तो गया, सिंपल सी बात है। और चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है, 7 पाई अब बटा 6, तो क्या करेंगे 180 बटा पाई गुने 7 पाई बाई 6, तो क्या हो जाएगा पाई। चलिए कट गया 6 से 30, तो 30 सत्ते 210, 30 से 210, तो क्या हो गया आपका आंसर हो गया डिग्री। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएगा ना, धजिया उड़ा दीजिएगा आप लोग, समझ रहे ना बात। तो अब क्या है ना कि यहाँ से 1 2 3 4 5 मतलब 7 तक क्वेश्चन 2 तक बनाया है, 5 क्वेश्चन तो बच गया ना, तो 5 क्वेश्चन बना दिया जाए। चलिए आइए अब यहाँ से हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन बिना किताब के समझ में ना आएगा। देखिए कह रहा है क्या, अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशंस इन 1 मिनट। रेवोल्यूशन का मतलब होता है चक्कर, वो चक्का है जो नाच रहा है, साफा, समझे ना। तो कह रहा है क्या कि 360 रेवोल्यूशन, 360 चक्कर लगाता है, परिक्रमण करता है। तो 1 मिनट में कई चक्कर, सुनिए मेजबानी बनाइए, 1 मिनट में कई चक्कर, 360 चक्कर। 1 मिनट का मतलब कितना होता है 60 सेकेंड, 60 सेकेंड में कई चक्कर, 360 चक्कर। तो कटा देंगे तो 1 सेकेंड में कई चक्कर होगा 6 चक्कर, क्लियर। और 1 चक्कर में कितना कोण बनता है 360 डिग्री, मतलब 2 पाई रेडियन। तो 6 चक्कर में कितना बनेगा, गुना कर देंगे, 6 दूना 12, ये तो मुजवानी बन गया, यह मुजवानी बन गया, समझ रहे ना। यहाँ समझिए बढ़िया से, लेकिन लॉजिक भी अब तरीका लिखने का होना चाहिए ना, लॉजिकली समझ गए आप, तरीका से समझिए। यहाँ पे लिखेंगे सिंस, तो लिखिएगा सोल्यूशन यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 60 सेकेंड, हिंदी बता देंगे, बराबर 360। हिंदी हुआ कि 60 सेकेंड में कुल, 60 सेकेंड कहाँ से आए, 1 मिनट के बाद कह रहा है क्वेश्चन, हम 60 सेकेंड कर दिए। 60 सेकेंड में कुल कितना परिक्रमा हुआ है 360 गो, इसलिए टोटल नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा, तो 360 में 60 से भाग कर दिया, कितना आ गया 6 आ गया। तो कुल 6 चक्कर लगाएगा वो कितना में, 1 सेकेंड में। अब लिखेंगे अगेन, पुनः, टोटल एंगल इन 1 रिवोल्यूशन। 1 रिवोल्यूशन में टोटल एंगल कितना होगा, तो 360 मतलब 2 पाई रेडियन, इसलिए टोटल एंगल इन 6 रिवोल्यूशन बराबर 6 गुने 2 पाई रेडियन, बराबर 12 पाई रेडियन। इतना एंगल बनाएगा। चलिए रिपीट करते हैं एक बार बढ़िया से अपने अंदाज में। टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन 60 सेकेंड, 60 सेकेंड में कुल परिक्रमण की संख्या, चक्कर की संख्या कितना है हो
360 चक्कर मार रहा है, साफ नाच रहा है, ग्रीन ग्रीन, समझे ना। तो टोटल नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस इन 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में कै चक्कर लगाएगा, तो 6 चक्कर, 360 में 60 से भाग कर देंगे, 6 चक्कर आ जाएगा। अब आइए यहाँ पे टोटल एंगल इन 1 रिवोल्यूशन, 1 चक्कर में कितना कोण, 2 पाई रेडियन, तो टोटल एंगल इन 6 रेवोल्यूशन, तो 6 चक्कर में कितना कोण हो जाएगा, तो 6 गुने 2 पाई रेडियन, क्या करेंगे, गुना कर देंगे, 12 पाई रेडियन आ गया। तो अब बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर। आगे आइए अगले क्वेश्चन पे हम लोग धावा बोलते हैं, देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए चौथा क्वेश्चन को जानने से पहले, चौथे क्वेश्चन को जानने से पहले यहाँ लिखिएगा एक फ्री में बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट, यहाँ सुनिए। बेसिक कॉन्सेप्ट है क्या कि देखिए ये क्या है, सर्किल है, ठीक है, सर्किल है, ये हो गया आपका रेडियस, ठीक है ना, ये हो गया यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, आर्क हो गया, एल चाप की लंबाई हो गया, यहाँ थीटा बन रहा है, यह आर है। तो देखिए तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर होता है, याद रखिएगा, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर होता है रिलेशन एक, और थीटा क्या होता है, रेडियन में होता है, इन रेडियन, रेडियन में लेते हैं थीटा को। चलिए इसी रिलेशन का यूज करने वाले हैं चौथा में, लिखेंगे सॉल्यूशन। पढ़िए क्वेश्चन, कह रहा है कि फाइंड द डिग्री मेजर, डिग्री में निकालिए, डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्किल, जो सर्किल के सेंटर पे बना है, ये सर्किल के सेंटर पे बना है, ठीक है ना, कितना डिग्री बना है पता नहीं है, थीटा बना है मान लीजिए, और कह रहा है क्या, फाइंड द लेंथ, सॉरी चला गया किधर, हाँ, एट द सेंटर ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 100 cm, रेडियस 100 दिया है, तो ये आर्क का लेंथ कितना होगा, बाई एन आर्क ऑफ लेंथ 22 cm है दिया है, 22 cm है, 100 cm दिया है, ठीक है ना। चलिए लिखेंगे गिवन, ठीक क्या होगा, आर बराबर 100 cm, एल बराबर 22 cm, देखेंगे सिंस थीटा इक्वल टू क्या होता है, एल बाई आर होता है, तो कितना होगा 22/100, मतलब 11/50, तो ये रेडियन में ना आया है, रेडियन में आता है, डिग्री में कैसे बदलेंगे, तो 11/50 जो है ना, इसको 180/पाई से क्या करेंगे हम लोग, गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, आ जाएगा ये डिग्री में आ गया। बस इसको सिंप्लीफाई करने का काम करने वाले हम लोग, ठीक है ना, सिंप्लीफाई कीजिए, 11/, देखिए पहले जीरो कटाइए, कट गया ये, 11/5 इंटू 18/, इसका मान 22 है, 7 नीचे है, चल जाएगा ऊपर, 0 कटने वाला है ना, कट जाएगा 2 बार में, ये कट जाएगा 9 बार में, 63/5, 63/5 किस में आ गया, ये आ गया डिग्री में। चलिए भाग कीजिए, तो 12×5 = 60, 12.3/5 आएगा, 12×5 = 60, 3 63, लिख देंगे 12 डिग्री प्लस क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3/5 डिग्री में, तो क्या बताया है 60 से गुना करने के लिए, गुना कर दीजिए, मिनट में आ गया, तो 12 डिग्री कटा दीजिए है, 12 से 12 तक 36 मिनट, और यहीं क्या हो गया हमारा शानदार जानदार आंसर हो गया। तो ऐसे ही चौथा नंबर क्वेश्चन बनेगा, और ऐसे ही 5 6 7 खटाखट बनने वाला है, ठीक है ना, इसलिए देखते चलिए। लाइक कौन करेगा, लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, देखिए आगे क्या होता है, ठीक है। आइए यहाँ पे 5वें नंबर क्वेश्चन को देखा जाए, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। कह रहा है क्या क्वेश्चन, 5वां नंबर, 5 नंबर, कह रहा है कि इन अ सर्किल ऑफ डायमीटर 40 cm, एक सर्किल है, इसमें डायमीटर दिया है कितना, देखिए लिखेंगे गिवन सॉल्यूशन में, गिवन d बराबर
डी बराबर कितना है 40 cm है, तो इसलिए आर बराबर क्या हो जाएगा 20 cm हो जाएगा। डायमीटर दिया है 40 cm, रेडियस कितना होगा 40 का आधा 20, क्योंकि देखिए आर बराबर क्या होता है d/2 होता है, ये तो बात पता है कि नहीं है। तो चलिए रेडियस हो गया 20 cm, चलिए 20 मान लिया हमने रेडियस, वो रेडियस लिया हमने। अब यहाँ पे देखिए सिंपल बात समझिए, और कह रहा है कि लेंथ हाँ द लेंथ ऑफ ए कॉर्ड इज 20 cm, तो एक कॉर्ड हो गया जीवा हो गया, इसका दिया है 20 cm, ये भी 20 हो गया, ये भी 20 हो गया, ये भी आपका 20 हो गया, ओ ए बी। तो सिंपल सा फंडा है, लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ओ बी, थीटा ले लीजिए यहाँ पे, क्या होगा ए ओ बी, इन ट्रायंगल ए ओ बी, ए ओ ए इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू 20। एक ट्रायंगल है, एक त्रिभुज है जिसमें सारा का सारा साइड के आपस में बराबर है, तो क्या होगा वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, वह इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है सारे एंगल इक्वल होते हैं, 60 के बराबर होते हैं, देयरफॉर एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू क्या होगा 60 डिग्री, मतलब π/3 रेडियन। तो इसलिए थीटा बराबर क्या हो गया π/3 रेडियन हो गया। अब देखिए यहाँ पे, अब क्या पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन, देखिए कह रहा है क्वेश्चन में फाइंड द माइनर आर्क ऑफ द, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड, मतलब कि इसका लेंथ पूछ रहा है एल। लिखेंगे सिंस थीटा इक्वल टू क्या होता है L/R होता है, तो L इक्वल टू क्या होगा थीटा R हो जाएगा। डैट मीन्स थीटा का मान कितना है π/3 है, इनटू R का मान कितना है 20 है, तो हो गया ना π/3, 20 π/3 हो जाएगा, 20 π/3 cm। ये भी हो सकता है, या यहाँ से आप लोग चाहें तो पाई का मान कितना जो है ना ऐसे लिख सकते हैं 20 गुने 3.14 है ना, 3.14 और बाई 3, इसको भी लिख सकते हैं, इससे आपका आंसर हो जाएगा राइट। तो जैसे इसको सोल्व कर लीजिएगा, जैसे सोल्व करेंगे कितना आएगा 314 दूना 628 ऐसे आ जाएगा, तो आ जाएगा 62.8/3, ऐसे इसको सोल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। तो आपकी मर्जी, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है राइट, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब यहाँ से हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत जल्दी खत्म होने वाला एक्सरसाइज, टेंशन ना लीजिए। आइए देखा जाए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि इफ इन 2 सर्किल्स आर्क ऑफ सेम लेंथ सबटेंडेड एट एंगल 60 डिग्री 75 डिग्री, 2 सर्किल है ठीक है ना, दोनों के ऊपर एंगल बन रहा है, एक को बना है कितना 60 डिग्री, एक ऊपर बना है कितना 75 डिग्री बना है, थोड़ा सा इस बड़ा हुआ एंगल है 75 डिग्री। ये दिया है L1 दे दिया मान के चलिए, L2 मान लीजिए, ये R1 मान लीजिए या R2 मान लीजिए। देखेंगे लेट R1 एंड R2 आर रेडाई, ठीक है, ये गलती है ना, ऑफ सर्किल्स सो एंड लिख दीजिए एंड और θ1 एंड θ2 आर एंगल्स ऑन द सेंटर्स, उनके सेंटर पर कितना कौन एंगल है θ1 θ2 ठीक है। देयरफॉर समझिए
थीटा 1 इक्वल टू क्या दिया है 60 डिग्री, मतलब क्या हो जाएगा π/3 रेडियन। थीटा 2 बराबर दिया है 75 डिग्री, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 5π/12। कैसे देखिए 75 डिग्री का मतलब क्या होगा, क्या होगा बताइए। ये हो गया π/180 लिखेंगे हम लोग, किससे गुना करेंगे 75 से, कटाएंगे तो कितना आएगा 15 × 5 = 75 अब 15 × 180 5π/12 हो गया। अब थीटा निकल गया। अब लिखेंगे सिंस थीटा इक्वल टू क्या होता है L/R होता है, क्लियर। थीटा इक्वल टू का L/R होता है, क्लियर। तो इसलिए थीटा 1 बराबर, यहाँ से काम करते हैं, L बराबर क्या होगा थीटा R हो जाएगा, क्लियर हो गया, फॉर्मूला हो गया ये। सिंस L1 इक्वल टू क्या है L2 है, क्वेश्चन में दिया होगा दोनों बराबर है आपस में, या L1 का मतलब क्या है जब L बराबर थीटा R है तो L1 बराबर क्या होगा थीटा 1 इंटू R1 हो जाएगा, इज इक्वल टू थीटा 2 इंटू क्या R2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब यहाँ से काम क्लियर। देखिए थीटा 1 का मान कितना है रेडियन में, आइए π/3 है, R1 बराबर थीटा 2 का मतलब कितना है 5π/4 सॉरी 12 है, क्लियर। अगुने R2 है, क्लियर। अब सुनिए इस पाई से इस पाई को कटा सकते हैं, इस 3 से इस 12 कटा सकते हैं, है कि नहीं है। तो बताइए देखिए R1 बट्टा R2 यहाँ गुना में आकर भाग हो जाएगा इधर, R1 बट्टा R2 बराबर 5/4, तो इसीलिए R1 इज टू R2 बराबर 5/4, 5:4 आंसर हो गया, समझ गए ना, क्लियर। ये रेशियो निकालना था हमको। अब 7 नंबर में एक क्वेश्चन बताएंगे हम और बाकी आप बनाएंगे, क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन है। चलिए आइए देखा जाए 7 नंबर क्वेश्चन का पहला। पढ़िए तो पहले क्या कह रहा है। फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच ए पेंडुलम समझते हैं ना, पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 cm एंड टिप्स डिस्क्राइबेज एन आर्स ऑफ लेंथ 10 cm 15 cm 21 cm। देखिए पेंडुलम समझते हैं ना, घड़ी में पेंडुलम लटका रहता है, मान लीजिए, ठीक है ना, ये डोलता रहता है। तो ये जो है ना ये सर्किले के फॉर्म में आएगा। सर्किल इतना क्लियर नहीं बनाए, लेकिन सर्किल समझना चाहिए आपको, क्लियर। सर्किल हो गया ये। तो सुनिए अब ये जो है ना ये तो रेडियस का काम करेगा, दिया है 75 cm, तो ये तो फिक्स हो गया ना, क्लियर। तो सॉल्यूशन में कैसे लिखेंगे हम, R बराबर कितना लिखेंगे 75 cm लिख देंगे, क्लियर। और सुनिए अब ये जो है ना ये मतलब कि डोल रहा है आपको, तो इसमें क्या है एक बार कह रहा है कि 10 cm, एक बार कह रहा है कितना, एक बार कह रहा है आपको मैंने क्वेश्चन में 15 cm 21 cm कुछ भी हो सकता है। तो ये जो क्या होगा लेंथ ऑफ आर्क होगा, तो इसलिए यहाँ पे L बराबर पहला क्वेश्चन में क्या है, पहला क्वेश्चन में लेंथ ऑफ आर्क बराबर क्या है 10 cm है, लिखेंगे सिंस थीटा इक्वल टू क्या होता है L/R। तो L का मान 10, R का मान 75, कटा लीजिए 2 से 15 से 2/15। अब 2/15 जो है ना यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया, क्योंकि देखिए आपसे क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं कर रहा है कि डिग्री में निकालना है आपको, सीधा रेडियन में पूछ दिया। तो इस तरीके से देखिए अब 2 क्वेश्चन जो है ना, 2 क्वेश्चन सिंपल बात देखिए ना, 2 क्वेश्चन में फिर देखिए फिर निकालेंगे थीटा बराबर हो जाएगा 15 बट्टा कितना 15/75, कटा लीजिए 1/5 आ गया, क्या है मन में आप लोग को क्षोभ रहेगा। थीटा बराबर क्या हो गया 21/75, कटाना पड़ेगा कहाँ 3 से 7/25। चलिए तो ऐसे ही से बात है, ख़त्म हो गया ही। तो 3.1 का हो गया आपका ख़त्म हो गया। अगर आपको ये पूरा क्लास बढ़िया लगा है फटाफट दोस्तों में शेयर कीजिए।
मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।